आप सबका स्वागत है आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनली जियो एयर फाइबर वर्क करता हुआ। यहाँ पे आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, लाइक जियो फाइबर किस तरीके से वर्क करता है और सारी डिटेल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से जियो एयर फाइबर का आउटर डिवाइस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बात करें जो हमारे पास वाईफाई कनेक्टिविटी के पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं, उस तरीके का सेम डिवाइस आपको आउटर के साइड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको एक सिंगल RJ45 कनेक्टिविटी केबल मिलती है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो वायर है वो निकल के ईथरनेट केबल निकल के आ रही है, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि साइड में आपको जियो एयर फाइबर मतलब बात की जाए तो जियो फाइबर राउटर देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे और इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से फाइबर पर कनेक्टिविटी के साथ देखने के लिए मिलता है। बट हम बात करें जियो एयर फाइबर की, जो कि आपको पूरी तरीके से वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिलता है। यहाँ पे आप इसमें RJ45 मतलब केबल लगा के जो ईथरनेट केबल होती है उसके द्वारा इसमें आपको प्लस पावर भी देनी होती है, क्योंकि ये बिना पावर के तो वर्क नहीं करेगा ना, लाइक दिस डिवाइस। तो यहाँ पे आपको पावर के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो इस तरीके की केबल मिल जाती है ईथरनेट, यहाँ पे आपको जो मेन राउटर से कनेक्टिविटी केबल आ रही है निकल के आपको इसमें लगानी होती है। फिर दो केबल आ जाती हैं, एक आपको अपने राउटर में या स्विचर में लगानी होती है, दूसरी है इसकी अभी बात करेंगे राउटर स्विचर की। तो यहाँ पे आपको 24 वोल्ट्स की सप्लाई देनी पड़ती है विथ RJ45 केबल के साथ ही। तो इंडिविजुअल यहाँ पे आपको कोई अडेप्टर या कुछ नहीं लगाना होगा। आप देख रहे होंगे प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में और यूज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ आती है, एक ये हो गया और एक इस तरीके के डिवाइस में आते हैं जिसमें कि आप इनसाइड लगा सकते हैं पावर, आउटसाइड की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दोनों जगह ईथरनेट दिखेगी। तो मतलब यह है कि जो मतलब एयर फाइबर से ईथरनेट आएगी वो डायरेक्टली लग जाएगी, और इससे ईथरनेट जो निकलेगी वो स्विचर या राउटर में लगेगी, और इसमें डायरेक्टली आप पावर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये तो हो गई अभी तक पावर स्विचर की बात, क्योंकि यहाँ पे अब पावर के लगने के बाद आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे अब कोई डिमांड नहीं है कि आपको जियो का ही राउटर या जियो का ही स्विचर, क्योंकि अब हम एक तरीके से नेटवर्क को मतलब एक्सपेंड कर रहे हैं, या जहाँ पे हमें अब चाहिए वाईफाई या हम बात करें ईथरनेट कनेक्टिविटी, जहाँ हम इंटरनेट एक्सेस यूज़ कर सकें, हमें मल्टीपल कंप्यूटर में या सर्वर में डायरेक्टली कनेक्टिविटी, तो डायरेक्टली आप उस ईथरनेट को लगा सकते हैं। या तो आप स्विचर का यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल, या आप राउटर का यूज़ कर सकते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए। नहीं तो जियो तो आपको इस तरीके का राउटर प्रोवाइड करवाएगा जिसमें कि आपको इसमें फाइबर कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, लेकिन उसमें आपको फाइबर कनेक्टिविटी नहीं, सिर्फ पीछे की पोर्ट देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे इस राउटर को। मतलब यहाँ पे आपको 3 डिवाइस की कनेक्टिविटी मिल जाती है। आप नॉर्मल राउटर लेते हैं उस पर भी कनेक्टिविटी, यहाँ पे बात करी जाए तो क्यों कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, क्यों नॉर्मल कनेक्टिविटी किस तरीके से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म या हम बात करें इंटरफेस बहुत ज़्यादा डीपली वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि आप जियो एयर फाइबर लगा रहे हैं, वहाँ से ईथरनेट के द्वारा आपको ईथरनेट में पावर देनी पड़ रही है 24 मतलब वोल्ट की, और उसके बाद आपकी जो कनेक्टिविटी है वो राउटर या स्विचर में डाल के आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अब सवाल बनता है कि सिम कार्ड कहाँ डलता है। तो सिम कार्ड आउटडोर यूनिट, मतलब इसी में पीछे के साइड सिम कार्ड डलता है, जिससे कि आप डायरेक्टली कनेक्टिविटी ले लें। मतलब ये डिवाइस को ले गया तो वो यूज़ कर सकता है, तब तक आप ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि उसे नहीं मालूम होगा कि किस तरीके से सप्लाई जाएगी। जिसने ख़रीद रखा है या जिसने अब ये वाली वीडियो देख ली तो वो समझ जाएगा कि हाँ किस तरीके से सप्लाई जाएगी, नहीं तो नहीं मालूम होगा कि किस तरीके से सप्लाई जाएगी और किस तरीके से वर्किंग कंडीशन में आएगा जियो एयर फाइबर डिवाइस। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो अब इसका मैकेनिज्म कैसा है, जैसे कि जियो एयर फाइबर वो अपने सर्वर पर कनेक्टिविटी लेते हैं, फिर आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, तो इसमें की दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एज जैसे कि मैं एक छोटा सा मेरे पास 3G डोंगल है, इस तरीके के डोंगल से डायरेक्टली आप सिम डालते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर लेते हैं। सिर्फ आपको इसे कनेक्ट करना है, जैसे कि इसे करते तो डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो मतलब इसे कहीं भी ज़रूरत नहीं है कि आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा या मल्टीपल लोगों को दिखाना पड़ेगा या जियो एम्प्लॉय आएगा उसकी सेटिंग करके जाएगा तभी आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सिम डालिए, यूज़ कीजिए जियो एयर फाइबर का। और साथ में इंपॉर्टेंट थिंग एक और है, तब आपको 5G नेटवर्क नहीं मिलेंगे, तो ये 4G पे शिफ्ट, मतलब ये जो कनेक्टिविटी देता है आपको 2 मोड में प्रोवाइड करवाएगा, 4G या 5G। और ये स्पेशली
जियो का है तो नॉन स्टैंड अलोंग के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और मुझे लगता है कि स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे ही वर्क करेगा, लेकिन जियो अदर सिम कार्ड को एक्सेस नहीं देगा। इतनी तो प्रोग्रामिंग कर रखी होगी, बस आप जियो का ही सिम कार्ड डाल के यूज़ कर पाते हैं और आप अनलिमिटेड इन्जॉयमेंट ले पाएंगे 1 साल तक। अभी मतलब आधा साल बचा है पूरा और यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे अभी मतलब ये हम गए वहाँ पे हमें फाइनली जियो राउटर यूज़ करता हुआ भी देखने के लिए मिला, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई तब हम पहुँचे तो वहाँ पे वो इस टाइम अवेलेबल नहीं थे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाई किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि जहाँ हम गए थे वहाँ पे उनके यूज़र हैं, तब उन्होंने इंस्टॉलेशन किया था तो उन्हें इतना मालूम था, लेकिन 24 वोल्ट की सप्लाई या कितनी चाहे कैसे कैसे होता है वो हमें मालूम था, क्योंकि हमने ऑलरेडी BSNL का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन लगा रखा था। तो इस तरीके से ही कनेक्टिविटी मिलती है, ये बेसिक चीज़ है, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टिविटी प्रोसेस था पूरा, जो कि हमने आपको बता दिया। अब जल्दी हम लेके आएंगे क्या स्पीड मिलती है, किस तरीके से आपको मतलब इन लोगों ने नहीं दूंगा फिलहाल इन भाई ने किस तरीके से लगा रखा है अपने घर में, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और क्या ये जियो के रिटेलर है या एम्प्लॉय हैं, किस तरीके से वो जल्दी हम वीडियो लेके आएंगे आपके पास। तो शायद कुछ मतलब प्राइवेसी को लेके वो खुद फ्रंट में ना आए, लेकिन आपको डिवाइस कनेक्टिविटी जल्दी दिखा देंगे। तब तक बस एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।